तो लीड स्टोरी में जो आप देख रहे हैं वो आज की सबसे बड़ी खबर है। संसद सदस्यता बहाली के बाद आज पहली बार राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष की घेराबंदी की, हमले की अगुवाई की। राहुल ने मणिपुर के मुद्दे पर आक्रामक तेवरों के साथ सत्ता पक्ष पर हमला बोला। आरोप काफी संवेदनशील और तीखे थे, जिसके पलटवार का मोर्चा सत्ता पक्ष की ओर से राहुल की चिर प्रतिद्वंदी स्मृति ईरानी ने संभाला। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की। अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी को सुनने की बेताबी आज खत्म हुई। सियासत में रुचि रखने वाले राहुल गांधी के भाषण और उस पर उनकी परंपरागत प्रतिद्वंद्वी स्मृति ईरानी के पलटवार की जिस बेकरारी के साथ इंतजार कर रहे थे, वो आखिरकार आज आ गया। इस मोस्ट अवेटेड पॉलिटिकल मुकाबले में डायलॉग डिलीवरी, थ्रिल, सस्पेंस और क्लाइमेक्स के वो सारे एलिमेंट थे जो किसी ड्रामाई फिल्म में होते हैं। हालांकि इस पॉलिटिकल ड्रामे में राहुल की एंट्री के लिए कल की डेट निर्धारित थी, लेकिन ऐन वक्त पर कांग्रेसी खेमे ने रणनीतिक बदलाव करते हुए गुगली फेंक दी और राहुल की बजाय गौरव गोगोई से चर्चा की शुरुआत करवा दी। ये सोचा था कि राहुल गांधी जी की भाषण होगी और राहुल गांधी को भाषण को छोटा करने के लिए, गुमराह करके राहुल गांधी जी कर देने के लिए राहुल गांधी की भाषण नहीं हुई, वो गुगली खा गए। ये खबर आई कि राहुल गांधी उस दिन बोलेंगे जिस दिन प्रधानमंत्री भी सदन में मौजूद रहेंगे, यानी कांग्रेसी खेमे की तैयारी मुकाबले को राहुल वर्सेस मोदी बनाने की थी। लेकिन एक बार फिर कांग्रेसी खेमे ने चौंकाते हुए आज ही राहुल के एंट्री का ऐलान कर दिया। आज भाजपा पाले से बोलने वाले वक्ताओं में स्मृति ईरानी का नाम घोषित था, यानी ये तय था कि मुकाबला जोरदार रहने वाला है। मुकाबला जोरदार हुआ भी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा से मिले अनुभवों से की। सालों से मैं हर रोज 8-10 किलोमीटर दौड़ता हूं, तो मेरे दिमाग में था कि अगर मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं तो 25 किलोमीटर चलने का क्या मतलब, कोई बड़ी बात नहीं। मगर भारत अहंकार को एकदम मिटा देता है, 1 सेकंड में मिटा देता है। तो हुआ क्या, 2-3 दिन में मेरे घुटने में दर्द शुरू हो गया। पुरानी इंजरी थी और जबरदस्त दर्द। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया कि सदन में हंगामा मच गया। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है। राहुल के भाषण के बाद बारी आई स्मृति ईरानी की, जिनके साथ अमेठी से शुरू हुआ राहुल का सियासी मुकाबला आज तलक जारी है। अपनी डायलॉग डिलीवरी के लिए मशहूर स्मृति ने अपने उसी अंदाज में राहुल पर हमला बोला जिसके लिए वो जानी जाती है। स्मृति ने हमले की शुरुआत भारत माता की हत्या पर आपत्ति जताने से की। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था।
वे तब से अडानी अडानी कर रहे हैं, तो अब थोड़ा मैं भी बोल दूं। फोटो मेरे पास भी है। इतना ही खराब है तो जीजा जी उसके साथ क्या कर रहे हैं? अडानी को इन्होंने 72,000 करोड़ का लोन दे दिया। क्यों दिया? राजस्थान में 60,000 करोड़ से ज्यादा का समझौता कर लिया गहलोत जी के साथ। 20,000 एकड़ जमीन ले ली। क्यों किया? अब इसमें बेटा कितना सेट होगा, दामाद को कितना भेंट होगा, हम क्या जाने। मैं मणिपुर गया और मणिपुर के कैंप्स में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। एक महिला मुझे कहती है, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटे के बारे में, बेटों के बारे में सोचिए, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। कि जिस बच्ची को 14 साल की उम्र में जब जीवित थी, गैंगरेप के बाद भीलवाड़ा राजस्थान में काटा गया, जलाने के लिए फेंका गया, उसका मात्र एक हाथ भट्टी के बाहर छूट गया था। अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिन चलने वाली बहस का दूसरा दिन राहुल और स्मृति के बीच हुए मुकाबले के नाम रहा। लेकिन फिल्म अभी बाकी है दोस्तों। 10 अगस्त यानी क्लाइमेक्स का दिन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा का जवाब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो मणिपुर जल रहा है, डबल इंजन की सरकार पर अटैक है। सवाल अडानी से लेकर मौजूदा स्थिति पर, प्रधानमंत्री के मौन तक पर है। अब जब प्रधानमंत्री आएंगे तो जवाब क्या होगा और किस अंदाज में होगा, इसके बारे में सभी लोग सोच भी रहे हैं। फिलहाल कुछ घंटे आप इंतजार कर लीजिए। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में मंगलवार से जोरदार बहस चल रही है। अब गुरुवार यानी कल तीसरे दिन इस पर वोटिंग हो सकती है। अब लोकसभा के आंकड़ों पर गौर करें तो फिलहाल सदन में कुल 538 सदस्य हैं और बहुमत के लिए 270 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता है। यह बात आपको अच्छी तरह समझनी पड़ेगी जो अभी हितेश बता रहे हैं कि सत्ता पक्ष यानी एनडीए और विपक्षी एकता के तौर पर बना हुआ जो नया गठबंधन है INDIA इंडिया, इसके पास कितने सांसद हैं, क्योंकि अंत तो होना है वोटिंग से, इसका अंजाम भी वैसे सबको पता है। इसके अलावा एक तीसरा पक्ष और हितेश जो ना सत्ता पक्ष के साथ है ना ही विपक्ष के साथ में खड़ा हुआ। तो इस तरह अविश्वास प्रस्ताव के जो संभावित अंक गणित हैं, इस अंक गणित के अनुसार सरकार के साथ में कुल मिलाकर 365 सांसद हैं और सरकार के विरुद्ध 155 सांसद क्लियरली दिखते हैं और 15 ऐसे हैं जो किसे समर्थन देंगे ये फिलहाल स्पष्ट नहीं। तो ये जो आप आंकड़ा देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, सरकार पर यह समझाने की कोशिश है कि आगे इसमें जब बात वोटिंग तक जाएगी तो कहां ठहरेगी। तो ये देख लें आप, ये अविश्वास का अंक गणित है जो कंप्लीटली सपोर्ट करता दिख रहा है फिलहाल सरकार को। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं विपक्ष के जहन में भी ये बात जाहिर तौर पर आंकड़े अंक हैं, लेकिन इस मुद्दे के जरिए, मणिपुर के मुद्दे के जरिए सरकार को घेरने की जो रणनीति थी उसके तहत ये खासतौर पर अविश्वास प्रस्ताव सदन के भीतर लाया गया, जिस पर बहस अब चल रही है। हालांकि मुद्दा तो यही था कि इस पर मौन तोड़वाया जाए पीएम का, और वो मौन तोड़वा लिया जाएगा। ये बात विपक्ष चाहे तो अपनी उपलब्धि के तौर पर देश के सामने बार बार रख सकता है।